नमस्कार, C24 चैनल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। हालांकि कोरोना फैले हुए 1 से 1.5 साल हो चुका है, लेकिन अगर बात की जाए मिडिल क्लास की और अपर क्लास की तो इनके पास खाने की कोई कमी नहीं है। लेकिन बात की जाए मजदूर तबके की, गरीब तबके की, तो इनके पास खाने के लिए एक दाना तक नहीं है। फर्क आप समझ पा रहे होंगे। इस वक्त मैं हिसार की एक झुग्गी झोपड़ी के अंदर आई हूँ, यही पता करने के लिए कि क्या कोरोना के अंदर इनके पास खाने के लिए खाना है, क्योंकि मजदूरी खत्म हो चुकी है, घर से बाहर किसी को निकलने नहीं दिया जा रहा। और अगर बात की जाए दहाड़ी की, तो दहाड़ी के ऊपर जो है किसी को भी नहीं रखा जा रहा। ठेकेदार की बात की जाए तो ठेकेदार से जब बात करने की कोशिश की थी तो मजदूर वर्ग भी जो है बहुत ज़्यादा इस चीज़ को भुगत रहा है। आधी संख्या कर दी गई है। आप देख पा रहे होंगे झुग्गी झोपड़े की हालत देखिए आप पीछे। इनके पास जो है अभी तेज़ हवाओं के अंदर अगर ये छप्पर उड़ जाते हैं तो ये छप्पर ढकने के लिए दोबारा से जगह तक नहीं है। ये सभी लोग अपनी समस्याएं बताने के लिए यहाँ पर मौजूद है। इनसे जानने की अभी कोशिश करेंगे कि क्या इनको यहाँ पर खाना मिल रहा है, क्योंकि कोरोना के अंदर इनकी कोई सुध नहीं ले रहा। हालांकि हर कोई NGO जा करके सड़क के ऊपर जो लोग बैठे हैं उनको भी खाना दिया जा रहा है। रेलवे स्टेशन के ऊपर बैठे हैं उनको भी खाना मिल रहा है। लेकिन अगर बात की जाए झुग्गी झोपड़ियों की, यहाँ पर भाई साहब कोई भी नहीं आ रहा। जी हाँ साहब, कोई भी यहाँ पर नहीं आ रहा। सबको डर है कोरोना ना फैल जाए, कोरोना ना लग जाए। लोग दुबक कर अपने घरों के अंदर बैठ गए हैं। हालांकि प्रशासन तक इनकी सूद नहीं ले रहा है। अभी आपको बता देती हूँ कि जो ये यहाँ पर मजदूर वर्ग खड़ा है, जो ये महिलाएं खड़ी है, घरों के अंदर जाया करती थी काम करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी आज इनको काम नहीं मिल रहा। कुछ महिलाएं मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। ये बताइए क्या काम करती थी आप? घरों में काम करते थे। अब तो कुछ ना मिल रहा है, घर पे पड़े हैं। अच्छा हाँ, तो जहाँ पर काम करती थी पन्नी भी फट जाए, पन्नी टाइम कभी पैसा ना है। अब हवा का के आंधी चलती है इतनी क्या ना खाने को ना पीने को, पड़े हैं उल्टे सीधे, अपने क्या करें। अच्छा, जब आप घरों के अंदर काम करने के लिए जाती थी वो घर अब क्या कहते हैं? मना करते हैं, कोरोना कोरोना कोरोना, ना करांगे काम, और यही है और क्या है। अच्छा आप बताइए, आप क्या काम करती हैं? हम भी ये काम करते हैं। अच्छा, आपके घर के अंदर आपके जो पति हैं वो क्या काम करते थे? वो कुछ मजदूरी करते हैं। अब कर रहे हैं? गांव गए हैं यहाँ तो। गांव गए हुए हैं। तो अब घर का गुजारा कैसे चलता है? कैसे करते? अब कब क्या करें, ऐसे घर में बैठे हैं भूखे प्यासे बैठे हैं। बच्चों को कितने दिन हो गए खाना खाए? 2 दिन हो गए। 2 दिन हो गए। आप मुझे ये बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि लॉकडाउन का कितना असर आपके ऊपर पड़ा है? बहुत असर पड़ रहा है, सही कह रही हैं। और का झूठ में जम का है, भूखे प्यासे मर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चा हैं, कहाँ से लाएं? मजदूर आदमी है, हरी बीमारी को लाएं के खाने पीने को लाएं, कहाँ से लाएं? भूखे प्यासे मर रहे हैं, झुग्गी झोंपड़े में रह रहे हैं। क्या करें? बच्चन को मार पीट के सुला देते हैं, क्या करें? कहाँ से लाएं? काम वाले के पास जाते हैं, काम वाले बोलते हैं अलग रहो हमसे, बीमारी फैल जाएगी। अच्छा, बच्चे जब भूख के लिए रोटी मांगते हैं तो उनको मार करके सुला दिया जाता है। क्या करें फिर? मजबूर है, कहाँ से लाएं हम? कहीं काम मिल रहा ना है। यहाँ पर अब तक किसी ने आकर के सुध ली है? कोई प्रशासन का आदमी? पानी से मिलाई आज तक किसी ने पानी से मिलाई, भूखे प्यासे रह रहे हैं। ना किसी दवाई की गोली की कोई सुविधा, ना कोई भूखे प्यासे की, ना कहीं अन्न पानी की कोई सुविधा नहीं है। अच्छा, क्या लगता है कि पिछले लॉकडाउन के अंदर ज्यादा सहायता मिल रही थी या इसके अंदर मिल रही? कुछ भी ना मिला। पिछले लॉकडाउन में खाना भी आ रहा है, सब कुछ, आटा भी आ रहा है। अब तो हमारे लिए कुछ भी ना आ रहा है। अब कोई प्यासे रह रहे हैं, जब से लॉकडाउन लगो जब से तो ऐसे ही रह रहे हैं। ना काम मिल रहा हो, ना खाने को मिल रहा हो, ना पहनने को मिल रहा हो, ना दवाई गोली मिल रही। अस्पताल में जा रहे हैं तो भजा रहे हैं, बोले कोरोना है कोरोना है। कहाँ से? गरीब आदमी है, कहाँ से लाए हम? जंगल में पड़े हुए हैं, कोई हमारा घर तो है नहीं है। बताओ कहाँ से लाएं? ठीक है, अगर दवाई पानी की बात की जाए, कोई बीमार होता है तो कहाँ लेकर के जाते हैं? कहीं को नहीं लेकर जाते। अब 3 अस्पताल तो मैं मजा रही है डिलीवरी में। मैं तो सवेरे अल्ट्रासाउंड को नहीं भाव, खून चेक को नहीं भाव, सवेरे भजा दी। 3 अस्पताल घूमे आई मैं, दवाई को नहीं मिली। अच्छा, 3 अस्पताल जाकर के एक जगह दवाई नहीं दी गई। क्या कहते क्या है? क्या कहते हैं डॉक्टर? वो ना कहते हैं कोरोना फैल जाएगा, कोरोना फैल जाएगा, कोरोना फैल जाएगा। जाओ यहाँ से। सिविल अस्पताल में गई थी? सिविल में प्राइवेट में गए, सेवक सभा में भी गए। अच्छा, सिविल में भी नहीं भैया, सिविल में भी सवेरे गए हैं हम। ठीक है, कुछ
पुरुष भी यहाँ पर मौजूद हैं जो काम किया करते थे। आप मुझे ये बताइए, आप क्या काम किया करते थे और क्या अब आपके पास उतना काम है? मैं तो रेडी पे काम करा करता जी। वह पुलिस वाले लगान कौन दे रहे, गैर परमिशन के परमिशन बन कौन रहा। किस चीज की रेडी लगाते थे? तो सब्जी की रेडी लगाया करता। हाँ, सब्जी की तो परमिशन मिली हुई है। नहीं, अब नहीं बना रहे, पहले बन रही थी। पहले मिल रही थी तो कितना कमा लेते थे और अब गुजारा कहाँ से हो रहा है? अब करते हैं, कभी कभी मिल जाता बेलदारी, कभी कभी मिलती है, मिलती नहीं है, बस बेलदारी कर लेते हैं। तो पहले कितना कमा लेते थे एक दिन पहले में? कमा लेते 1000 भी, 500 भी, 600 भी, सब कमा करते हैं। अब तो 200 300 100 भी को नहीं पड़ा। कितना टाइम हो गया है कुछ ना कमाते हुए? ऐसे हो गए 15-20 दिन हो चुके हैं जी। 15-20 दिन हो चुके हैं। अच्छा, आप बताइए क्या परेशानी आ रही है सड़कों के ऊपर जब बाहर जाते हैं काम करने के लिए, तो क्या पुलिस आपको जाने देती है? ना जी, को नहीं जाने दे, डंडा मारे, उल्टा बजा दे, नुका चलो वापसी चलो। कोई काम मिल नहीं रहा, क्या करें? काम करते थे? ये दिहाड़ी मजदूरी करते थे। अच्छा, दिहाड़ी मजदूरी करते थे, तो क्या ठेकेदार आप और लोगों की जो सूद नहीं ले रहे? यो ठेकेदार के पास जाते तो ठेकेदार कहते हैं 350 रुपये दिहाड़ी देंगे। जो तेल की बोतल है, तेल की बोतल 200 रुपये की बोतल दे रहे हैं। दुकान वाले जो चाय पत्ती का है वो उसका पैकेट है वो ज़्यादा पैसे ले रहे हैं। बीड़ी लेने जाओ तो बीड़ी के पैसे ज़्यादा लेते हैं। तो हमारी मजदूरी का पैसा है वो जो ठेकेदार आदमी है वो बहुत कम पैसे देते हैं। नो कहते हैं 350 देंगे, कोई कहता है 200 देंगे। हैं, काम करना तो करो, फिर क्या करे जी। कई आदमी है जिसके पास जी कुछ खाने पीने के लिए नहीं है तो वो बेचारा 200 में भी दिहाड़ी करके आ रहे हैं। ठीक है, अपनी मनमानी के रेट दे रहे हैं। हाँ, मनमानी के रेट दे रहे हैं जी। 200 रुपये में सब दिन तगारी ढोते हैं। शाम को घर पे आते हैं तो उसमें जी आटा ले आए, क्या सब्जी ले आए, क्या बच्चों के लिए दवाई ले आए, कहाँ से क्या कुछ ले आए जी। ठीक है, तो अगर घर की बात की जाए तो घर के अंदर राशन अब आ कहाँ से रहा है? हैं जी, घर के अंदर राशन कहाँ से दुकान से ही लाते हैं जी। जब पैसे ही नहीं है तो राशन कहाँ से आ रहा है? तो राशन तो जी ऐसे उधार सुधार लेके आते हैं। उधार जी 100 का लेते हैं तो दुकान वाले 150 लिख देते हैं। अच्छा, हैं, 120 रुपये लिख देते हैं तो जी उसको देना पड़ता है। भाई अब काम नहीं है, फिर आगे काम आएगा तो काम आने के बाद हम उसको पैसे देंगे। हैं, तो दुकान वाले भी बहुत बेईमानी कर रहे हैं क्यों। हम पढ़े लिखे हैं नहीं, अनपढ़ आदमी हैं, हमको पता नहीं। नुका तूने इतने का सामान ले गया तो हम ले थे 100 रुपये का, तो अगला कहता तूने 150 रुपये का सामान ले गया था। तो क्या करें जी, गरीब आदमी है, कहाँ पे जाएं? बिल्कुल, मजदूर तबका बेहद ही ज्यादा परेशान है। हाँ, देना पड़ता है जी सबको। बिल्कुल, जब राशन लेने के लिए जाते हैं लिखवा करके आते हैं, 50-100 रुपये का राशन लेकर के आते हैं। लास्ट में जो है किराने की दुकान वाले 150 का लिख देते हैं, 200 का लिख देते हैं। अक्सर ये हम लोगों के साथ भी होता है, लेकिन इनके साथ बहुत ज़्यादा होता है जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं। आप क्या काम करते हैं? भैंस का काम है, डेयरी है जी अपनी। अच्छा, तो अब चल रहा है काम आपका? कहाँ काम चल रहा है, दूध घर पे ही रहता है जी। दूध घर पे ही रहता है? हाँ, दूध कोई लेता ही नहीं। कोरोना के अंदर दुकान बंद पड़ी है, काम ही नहीं चलने लग रहा। अच्छा, दुकान थी आपकी? नहीं, मतलब डेयरी पे दूध देते हैं ना, ऐसे दूध कोई लेगा ही नहीं। अगले वाले का दूध ही नहीं जाता कहीं। अच्छा, दूध उसका डेयरी पे पड़ा रहता है। तो कहते क्या है उनकी तरफ से, जवाब क्या आता है? जवाब तो क्या आता है, बस यही है, इधर झुग्गियों में 10-20 रुपए, कहाँ भैंस का दूध 60 रुपए किलो बिकता है, 20 रुपए किलो बेचना पड़ रहा है। अच्छा, झुग्गियों के अंदर से आप लोगों को फंसी के अंदर 20 रुपए किलो बेचना पड़ रहा है, लेकिन वो आगे जा करके 60, 70, 80 रुपए किलो बेचते हैं। वो बेचते हैं, जिनके सेक्टर में बंधे हुए हैं ग्राहक वो तो बेचते ही हैं। मजबूरी का फायदा उठाते हैं, हम जैसे मर जाते हैं, गरीब खड़ के चाट के पूरे को नहीं हुआ। ठीक है, अभी जो डेयरी वाले हैं वो कितना दूध आपका अभी ले लेते हैं? डेयरी वाला अभी कुछ नहीं लेते, कम रेट में देते हैं डेयरी वाला। नहीं, रेट तो कम देते हैं लेकिन फैट के हिसाब से लेते थे 40 रुपए किलो, अब फैट का हिसाब भी नहीं लेते, 20 रुपए किलो के हिसाब से लेते हैं। अच्छा, गाय का दूध 10 रुपए किलो बिकता है। तो कितने किलो दूध जो है आप एक दिन के अंदर डेयरी वालों को बेच देते हैं? डेयरी वाले को 1 कुंटल मान लो सुबह शाम का हो जाता था, पर लेकिन अब 1 कुंटल इधर ही झुग्गी झोपड़ियों में बेचना पड़ता है। गरीब आदमियों को सस्ते दाम में बेचना पड़ रहा है अब मजबूरी में। अच्छा, पहले जो 40 रुपए बेचा करते थे, अब झुग्गी वालों को कितने में बेचते हैं? झुग्गी वाले को 15 रुपए में बेचना पड़ जाओ, 20 रुपए में भी, अच्छा, 10 रुपए में बेचना पड़ जाओ। ठीक है, घर के अंदर काम करने वाली महिलाओं का हाल जाना है, उसके बाद मजदूरों का हाल जाना है, उसके बाद एक डेयरी चलाते थे दूध की, उसका हाल जाना है। लेकिन अब आपको लेकर के चलते हैं एक रेहड़ी वाले के पास, इनका क्या हाल है, क्योंकि ये ताज़ा कमाते थे, ताज़ा खाते थे,
लेकिन क्योंकि ये लोग सेविंग नहीं करते हैं, इनके पास सेविंग करने के लिए ना कोई बैंक अकाउंट होता है, ना ही ये लोग घर के अंदर पैसा बचा करके रखते हैं आपदा के लिए, क्योंकि ऐसा समय कभी देखा ही नहीं होता। लेकिन अब बात करते हैं इनसे। आप मुझे ये बताइए कि पहले कितना कमाते थे, अब कितना कमा लेते हैं? पहले 500-600 रुपए कमाती थी, अब तो 200 रुपए 300 रुपए कमाते अच्छा, हैं। जो ये रेडी है वो सिर्फ यहीं लगी रहती है? हाँ, रोड पे ले जाते हैं तो पुलिस वाले मारते हैं डंडे, अच्छा, फिर अपने झुग्गियों में ही टाइम पास करें। 200-300 झुग्गियों में लोग खरीदते हैं ये सब? लेते हैं, 10 का 5 का जितना निकले उतना कमा के ले जाते अच्छा, जो ये एक हॉट डॉग है पहले कितने का बेचा करते थे? हैं। 20 रुपए का था, अब झुग्गी में कितने का बेचते ये हैं? 10 रुपए का बेच। 10 रुपए का। गोलगप्पे कितने दिया करते थे, अब कितने दे रहे हैं? पहले 10 के 4 देते थे, हाँ। अब 6 दे रहे 10 के। अच्छा, अब 10 के 6 दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के खर्चा जो है बिल्कुल भी नहीं चल रहा। बिल्कुल नहीं चल रहा है, सारी चीज़ महंगी हो रही है, राशन बीड़ी पुड़िया सारी चीज़ महंगी है। और रोड पे निकलते लेने के लिए तो पुलिस वाले डंडा मार के भगा। अच्छा, ये बताइए बनाने में कितना खर्चा लग जाता है और जब घर आते हैं तो उसकी कितनी कमाई आपको मिलती है? बनाने में खर्चा लग जाता है 500 रुपये, और घर आते हैं तो 700-800 रुपये लेके आते हैं। अच्छा, यानी कि 200-300 रुपया ही बचता है, इसके अलावा नहीं बचता है कुछ। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। कैसे गुजारा कर रहे हैं? गुजारा कर रहे हैं, वो कभी मिल जाता है खाने को, नहीं भूखे सुला देते कभी कभी। अच्छा, आप भी भूखे सो जाते हैं? भूखे सो जाते कभी कभी। अच्छा, ये बताइए कि लगभग कितने कितने दिनों के अंदर कितने कितने दिन भूखे रहना पड़ता है? कम से कम 8 दिन में 2-3 दिन भूखे रहना पड़ता है। यानी कि एक हफ्ते के अंदर 3 दिन भूखा रहना पड़ता है, यानी कि 3 दिन का खाना मिलता है, 3 दिन का नहीं मिलता। और अगर बच्चे जी रोड पे रेडी लगाने नहीं देते हैं इधर। कोरोना काल में किसी की भी रेडी नहीं लगती है, बस इधर ही अपना खर्चा पानी निकालने लग रहा है। जब बच्चे रोते हैं भूख से तो क्या करते हैं? क्या करते हैं, मार पीट के सुला देते हैं उनको। अच्छा, और ये बच्चे फ्री में भी मांगने लग जाते हैं, कई बार ऐसे जुड़ जाते हैं बेचारे, इनको भी देना पड़ जाता है ऐसे भाईचारों में। अच्छा, आपके बच्चे हैं? मेरे बच्चे नहीं है, मतलब जो ये बच्चे हैं ना इनके, मतलब ये कहते हैं अंकल जी दे दो, अब देने ही पड़ जाते हैं तो वैसे भी दे जाते हैं। बर्गर कहाँ 10 रुपए में बनता है मैडम। तो ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर हैं, इनकी शक्ल देख पा रहे होंगे। देखिए, अभी भी बच्चा जो है रोता हुआ। कभी सवेरे तो रो रहा है, ये लेने को तो पैसे है नहीं तो कहाँ से दिलाऊं मैं? बताओ बेटा, क्या चाहिए? बता दे। बताओ, अभी दिलवाएंगे आपको। क्या चाहिए? होड्डू लेगा। अच्छा, आप बताओ बेटा, खाना खाया? बेटा ये बताओ, आप खाना खाए कितने दिन हो गए हैं? खाना खाएगा? 2 दिन हो गए हैं खाना खाए। अच्छा, जब खाने की भूख लगती है तो मम्मी क्या कहती है? तो बेटा भूखे सो जाओ। भूखे सो जाओ, खाना नहीं देती? अच्छा, पैसे नहीं है घर में। पैसे नहीं है। बेटा आप बताओ, डरो मत, बताओ कितना दिन हो गया खाना खाए? 2 दिन। अच्छा, मम्मी क्या कहती है घर पे? बेटा सो जाओ। सो जाओ। और पापा मम्मी खाते हैं खाना? नहीं खाते। बेटा, आपको खाना खाए कितने दिन हो गए? 3 दिन। 3 दिन हो गए। घर पे जब खाने के लिए मांगते हो तो मम्मी पापा क्या कहते हैं? न कहते हैं करके कल को खा लेना, सो जाओ। अच्छा, कल खा लेना, सो जाओ। तो देख पा रहे हैं आप क्या हाल है यहाँ का। लोगों के पास कमाई नहीं है, इन लोगों के दूर मान ले सेक्टर वाले आदमी आते थे बांटने के लिए खाना, तो मान ले उसके हिसाब से खा पी लेते थे। अब वो भी नहीं आने लग रहे हैं, कोई आता है, कोई पूरी पारी बांट जाता है। कोरोना के डर से अब कोई नहीं आता है? कोई नहीं आता मैडम जी, अब यहाँ पे पहले आते थे, पिछले लॉकडाउन में आए, अब नहीं आए। ठीक है, आप बताइए कोरोना का कितना डर है? कोरोना का काम ही नहीं चल रहा हमारा तो। नहीं, पहले जो लोग आते थे यहाँ पर खाना बांटने के लिए, अब नहीं आते हैं, तो क्या कोरोना के डर की वजह से नहीं आ रहे? वो कोरोना के डर की वजह से नहीं आते। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ झुग्गी झोपड़ियों की हालत कितनी खस्ता है। आम कोई चीज़ होती है, लॉकडाउन लगा दिया जाता है तो खाना फिर भी मिल जाता है, लेकिन अब कोरोना की वजह से लोगों के अंदर इतनी दहशत फैल चुकी है कि कोई भी यहाँ पर आकर के सामान या राशन बांटने के लिए तैयार नहीं है। ना ही कोई एनजीओ वाले यहाँ पर आ रहे हैं, ना ही कोई गरीब जो अमीर परिवार के लोग हैं आसपास रहते हैं, कोठियों के अंदर रहते हैं, ना ही वो यहाँ पर आ रहे हैं। तो इन लोगों की सुध लेने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं है, ना तो प्रशासन है या ना तो यहाँ पर जो अमीर लोग हैं वो आ रहे हैं। कोरोना का खौफ इतना ज़्यादा फैल चुका है कि आम आदमी घर से निकलने से पहले
100 बार अब सोचने लगा है। जब भी कोई अमीर व्यक्ति यहाँ आता है तो वो घर से आने से पहले 100 बार सोचता है कि कहीं झुग्गी झोपड़ियों की वजह से उसका परिवार खाली ना हो जाए, उसके परिवार के अंदर कोरोना ना फैल जाए। ये स्थिति यहाँ की है। 14 सेक्टर के पास की ये झुग्गी झोपड़ियाँ हैं। 14 सेक्टर से पीछे ये एरिया जो है पड़ता है झुग्गी झोपड़ियों का, जहाँ पर हालत बेहद ही खस्ता है। यहाँ की प्रशासन को सूद लेने की बेहद ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि ये लोग महामारी से मरे ना मरे लेकिन भूखे ज़रूर मर जाएंगे। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट। अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। नमस्कार।